अभी दक्षिण गाजा में इजराइल का सीरियल अटैक हो गया है। अल करारा इलाके में इजरायली सेना ने यह हमला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है साउथ गाजा से। साउथ गाजा वो इलाका जहां पर इस वक्त 23 से 25 लाख लोगों की मौजूदगी है, वहां पर अब हमले शुरू हो चुके हैं। इसका अंजाम क्या हो सकता है ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाईली डेंस इलाका है ये पॉपुलेशन के लिहाज से इस वक्त, और अब इजराइल यहां पर हमले कर रहा है। और इस बीच आपको बता दें, इजराइल की सड़कों पर टैंकों की मूवमेंट को लेकर खबर सामने आ रही है। बॉर्डर की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं टैंक्स। तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे जहां पर इजराइल की सड़कों पर किस तरीके से टैंक दौड़ रहे हैं, इनका मूवमेंट हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। तो संवाददाता विपिन चौबे की ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। सीजफायर की मियाद जैसे ही खत्म हुई है उसके बाद से बॉर्डर के इलाकों में मूवमेंट तेज हो गई है। आर्मी की गाड़ियां आप देख सकते हैं और सामने वो तोप देखिए, तोपों का मूवमेंट इस तरफ जरा दिखाइए। तोपों का मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका है और इसके जरिए समझने की कोशिश करिए कि एक बार फिर से गतिविधियां तेज हो गई हैं। आमतौर पर पिछले 10-15 दिनों से ये तमाम तोपें हैं, मिसाइलें हैं और इसके अलावा आर्मी का मूवमेंट बॉर्डर एरिया तक सीमित था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक बार फिर से सड़कों पर ये नजर आ रहे हैं और उसके बाद एक्टिविटीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। मानकर चलिए जैसे जैसे सीजफायर आगे बढ़ रहा था सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही आज ये ऐलान हुआ कि 7 बजे सीजफायर खत्म, उसके बाद बॉर्डर एरियाज में मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। और गाजा युद्ध बेकाबू होने की आशंका बढ़ गई। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के हमले पर इजरायली पीएमओ का बयान आया है। हमास ने सीजफायर का समझौता तोड़ा है, आज महिलाओं को छोड़ने का वादा पूरा नहीं किया। ये इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस जो है उसके तरफ से कहा गया है। हमास ने इजरायली नागरिकों पर हमले किए हैं, सरकार जंग के नतीजों को पाने के लिए प्रतिबद्ध है, ये पीएमओ का कहना है। देखिए, इजरायली पीएमओ की तरफ से जो बयान सामने आया है उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि युद्ध विराम खत्म हो चुका है, भीषण युद्ध की तैयारी है और इसके लिए हमास को ठहराया गया है जिम्मेदार। कहा यह गया है कि आज बंधक रिहाई का वादा हमास की तरफ से निभाया नहीं गया। हमास ने इजरायली लोगों पर हमले किए और जवाब में हमने युद्ध की शुरुआत कर दी। हमले पर इजरायली पीएमओ का ये बड़ा बयान। तो अब सवाल यह है कि क्यों टूटा युद्ध विराम? नेतन्याहू ने ऐसा क्या कहा? हमास की वजह से युद्ध फिर से शुरू हुआ, यह कहा गया नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की तरफ से। हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, युद्ध विराम में इजराइल पर अटैक किया गया। हमास ने बंधकों की लिस्ट नहीं दी, महिला बंधकों को रिहा किया जाना था, नहीं किया गया। सभी बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है। हमास से सभी बंधकों को वापस लेकर रहेंगे। हमास किसी भी कीमत पर खत्म होगा, ऐसा बदला होगा कि गाजा इजराइल को फिर धमकी ना दे सके। अब देखिए इस बयान के मायने क्या हैं, आपको ये समझाते हैं। इस बार नेतन्याहू किसी की बात नहीं मानने वाले। हमास के नाश तक हमला जारी रह सकता है और पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल कब्जा कर सकता है। और अभी देखिए एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, इजराइल का बड़ा हमला हो गया है। उत्तरी गाजा में इजराइल ने बमबारी की है, नॉर्थ गाजा में भी बमबारी हो रही है। नॉर्थ गाजा के तमाम इलाकों को पहले ही समतल किया जा चुका है, इमारतों को जमींदोज किया जा चुका है और अब जानकारी ये मिल रही है कि नॉर्थ गाजा में भी इजराइल की बमबारी हुई है। नॉर्थ गाजा के भी एक इलाके को बनाया गया है निशाना। ये देखिए ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं। नॉर्थ गाजा का ये वो इलाका है जो अभी तक हमलों से बचा हुआ था, अब यहाँ पर भी हमला किया जा रहा है।